जय श्री कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है जब पूरी सृष्टि जागती है तब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं? क्यों बंद हो जाते हैं विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य? क्यों ऋषि मुनि, साधक और भक्त इन महीनों को सर्वश्रेष्ठ साधना काल मानते हैं? क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य? स्वागत है आपका वाईटी वायरल शॉर्ट्स में। आज जानेंगे चतुर्मास क्या होता है, चतुर्मास का महत्व और चतुर्मास में किए जाने वाले कार्य और कुछ पौराणिक कथाएं। हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और यही आरंभ होता है चातुर्मास, अर्थात 4 महीनों की वह अवधि जब पृथ्वी पर केवल भक्ति, तप, त्याग, व्रत और संयम का शासन होता है और जब भगवान विष्णु सो जाते हैं तब इस सृष्टि की ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ही संहार और सृजन दोनों के मूल कारण हैं, लेकिन इस संसार में भी एक संतुलन आवश्यक होता है और इसलिए हर वर्ष वह 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस काल को प्राकृतिक तपस्या काल भी कहा गया है। बारिश, रोग, कीट, अंधकार सब इसी समय अधिक होते हैं क्योंकि यह प्रकृति का विश्राम काल है। जब भगवान सोते हैं तो हम जीवों का कर्तव्य होता है स्वयं को भीतर से जागृत करना। यही कारण है कि ऋषि मुनि, साधु, संत और गृहस्थ भी इस समय अधिक ध्यान, तप, व्रत करते हैं। चातुर्मास 2025 की तिथि के अनुसार चातुर्मास हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का एक अत्यंत पुण्य काल होता है जो भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने से लेकर उनके जागृत होने तक का चलता है। चातुर्मास प्रारंभ देवशयनी एकादशी 5 जुलाई 2025 शनिवार। एकादशी तिथि प्रारंभ 5 जुलाई को शाम 6:58। एकादशी तिथि समाप्त 6 जुलाई को रात 9:14 पर। व्रत का पारण 7 जुलाई को सुबह 5:29 से 8:16 तक। चातुर्मास समापन देव उठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 शनिवार तक। चातुर्मास अवधि 5 जुलाई 2025 से 1 नवंबर 2025 तक। कुल 4 मास और उनके आध्यात्मिक उद्देश्य। आषाढ़ मास वर्षा का आरंभ, गुरु पूर्णिमा, साधना का प्रवेश द्वार। श्रावण मास शिव जी की आराधना, जल और भाव का मास। सोमवार व्रत, नागपंचमी। भाद्रपद मास श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, जीवन की लीला का अनुभव। अश्विन मास पितृपक्ष और नवरात्रि, दशहरा, शक्ति और मुक्ति का प्रतीक। इन 4 महीनों में हर माह का उद्देश्य है शरीर, मन और आत्मा की एक एक परत को शुद्ध करना। यह केवल उपवास का समय नहीं, उपवास से आत्मा के पास आने का समय है। चातुर्मास में प्रमुख व्रत एवं त्योहार। श्रावण मास शिव पूजा विशेष, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, हरितालिका तीज, गणेश चतुर्थी, पितृपक्ष और श्राद्ध, नवरात्रि, दिवाली। चातुर्मास अंत के निकट। चातुर्मास की पौराणिक कथा। पुराणों में आता है कि
एक बार देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से पूछा, हे नारायण, आप वर्ष के अन्य महीनों में तो सृष्टि का संचालन करते हैं, लेकिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक आप योग निद्रा में चले जाते हैं। इसका क्या रहस्य है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवगणों, यह 4 महीने का समय सृष्टि और जीवों की आंतरिक यात्रा का काल है। जब मैं योग निद्रा में जाता हूँ, तब सृष्टि की गति भीतर की ओर मुड़ जाती है। यह समय विचार, तप और आत्म शुद्धि का है। इस अवधि को मैंने स्वयं तय किया है ताकि जीव आत्मा का साक्षात्कार कर सके। मेरे शयन के समय ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी और अन्य देवता सृष्टि का कार्य संभालते हैं। ब्रह्मा जी रचना करते हैं, शिव जी संहार संभालते हैं और देवी लक्ष्मी जीवन चक्र में संतुलन बनाए रखती हैं। मैं इस काल में क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम करता हूँ। प्रकृति भी तप करती है। इस समय प्रकृति भी तप करती है। वर्षा ऋतु आरंभ होती है। कीट पतंगे, रोग, संक्रमण भरते हैं। जीवन की गति धीमी हो जाती है। यह संकेत है कि बाहरी दुनिया को थाम कर आत्मा की ओर यात्रा करें। इसलिए ऋषि मुनि, योगी और भक्तजन इस समय में अतिरिक्त साधना करते हैं। एक अन्य पुरानी कथा, राजा बलि और भगवान विष्णु के 52 अवतार की कथा। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि भृगु के वंशज और असुरों के राजा महाबली बड़े ही पराक्रमी, न्यायप्रिय और भक्त थे। उन्होंने कठिन तपस्या करके तीनों लोकों, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवताओं को पराजित करके बलि ने इंद्रलोक तक अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवता भयभीत होकर विष्णु भगवान के पास गए। देवताओं ने कहा, हे नारायण, अगर यह असुराज बलि तीनों लोकों का अधिपति बन गया तो धर्म और सत्य की रक्षा कौन करेगा? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, बलि भक्त है, लेकिन उसे अभिमान हो गया है। मैं उसका अभिमान तोड़ूंगा, लेकिन उसका अपमान नहीं करूंगा। फिर भगवान ने वामन अवतार लिया। एक कमल नयन ब्राह्मण बालक, जिसके हाथ में कमंडल, सिर पर जटाएं और चेहरे पर दिव्य तेज था। राजा बलि उस समय विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे, जिसमें वह जो भी याचक आता उसे दान देने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। जब भगवान वामन बालक रूप में पहुंचे, बलि ने उनका सम्मान किया और पूछा, हे ब्राह्मण बालक, क्या चाहिए आपको? भूमि, सोना, रत्न, हाथी, घोड़े? बावन भगवान मुस्कुराए और बोले, हे महाबली, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बस 3 पग? बलि आश्चर्य में पड़ गया। इतनी कम भूमि मांगकर तू मेरा उपहास तो नहीं कर रहा? वामन बोले, जो संतुष्ट है वही सच्ची धनी है। मुझे बस उतना चाहिए जितना मैं नाप सकूं। बलि ने 3 भग भूमि का वचन दे दिया। जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन बालक अचानक विराट रूप में परिवर्तित हो गए। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। दूसरे पग में ब्रह्मांड के सारे लोक और दिशाएं समा गईं। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान ही शेष नहीं बचा। वामन ने बलि से पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, मेरा सिर ही बचा है। आप तीसरा पग
वहां रख दीजिए। राजा बलि की भक्ति, विनम्रता और सत्यवादिता से भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे बलि, तुमने अपने वचन का पालन किया है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाता हूँ और वचन देता हूँ कि वर्ष के 4 महीनों तक मैं तुम्हारे साथ पाताल लोक में निवास करूँगा। और यही 4 महीने आषाढ़ से कार्तिक को चातुर्मास कहा गया, जब भगवान विष्णु पाताल लोक में रहते हैं और देवताओं के कार्य सीमित हो जाते हैं। यह कथा केवल एक भारी घटना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश देती है। बलि अभिमान और अहंकार का प्रतीक था, जो भक्ति और समर्पण से मुक्त हुआ। वामन भगवान की विनम्रता भरी लीला, जो दान, त्याग और मर्यादा की शिक्षा देता है। पाताल गमन भगवान विष्णु का भीतर की यात्रा करना, यही योग निद्रा कहलाता है। चातुर्मास में क्या करें? हरि नाम जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको करने से मन को स्थिरता और शांति मिलती है। तुलसी जी की पूजा करें, उन्हें जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। गीता, रामायण और भगवत का पाठ करना चाहिए। इससे आत्मज्ञान और भक्ति मिलती है। उपवास, विशेषकर एकादशी, प्रदोष और सोमवारी, इससे पाचन शुद्धि और संयम बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ध्यान करें, इससे आत्म शक्ति बढ़ती है। दान पुण्य, विशेषकर अन्न, वस्त्र और जलदान, इसको करने से पाप का क्षय होता है और पुण्य लाभ मिलता है। ब्रह्मचर्य व संयम का पालन करना चाहिए। इसके करने से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। स्वाध्याय, मौन और आत्म मंथन, इसके करने से आत्मा की आवाज, साधु संतों की सेवा व सत्संग में भाग लेना, जिससे जीवन को सही मार्गदर्शन मिलता है। चातुर्मास व्रत यदि संभव हो तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनती है। चातुर्मास में क्या नहीं करना चाहिए? विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य। जब भगवान विष्णु विश्राम में है तो शिव फल नहीं मिलते हैं। मांसाहार, मद्यपान, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे तामसिकता बढ़ती है और साधना में बाधा आती है। बाल और नाखून को बार बार नहीं काटना, इससे शरीर की ऊर्जा कम होती और शास्त्रों में निषेध है। क्रोध, अपशब्द और असत्य भाषण, तप और साधना को हानि मिलती है। तो भक्तों, चातुर्मास का यह काल केवल भगवान की निद्रा का समय नहीं है। यह वह दौर है जब ईश्वर कहते हैं, अब तुम जागो। जब बाहर का भगवान विश्राम करता है, तब भीतर का भगवान जागने लगता है। यही तो है चातुर्मास का रहस्य, तप, त्याग और आत्म जागरण का एक दिव्य अवसर। अगर आपको यह कथा मन को छू गई हो तो कमेंट में हरि ओम लिखें और जुड़िए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में। हमारे चैनल YT वायरल शॉर्ट्स को अभी सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कथा के साथ। हरि ओम।